हर इंसान के जीवन में कुछ ऐसा पल जरूर आता है जब उसे लगता है कि सब कुछ सही होते हुए भी सब कुछ गलत हो रहा है। कोशिशें होती हैं, मेहनत होती है, लेकिन परिणाम नहीं आते। रिश्तों में खटास, घर में झगड़े, काम में बाधा और मन में बेचैनी। तब यह समझना बेहद जरूरी होता है कि शायद समस्या बाहर नहीं बल्कि हमारे आसपास की ऊर्जा में है। अगर आपकी जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी चैन नहीं है तो शायद आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा का वास है। कभी आपने सोचा है कि अचानक घर का माहौल भारी क्यों लगने लगता है? बिना किसी कारण के मन क्यों घबराने लगता है? पौधे मुरझाने लगते हैं, चीजें टूटने लगती हैं, बच्चों में चिड़चिड़ापन आ जाता है और बिना वजह थकावट का अनुभव होता है। ये सब कोई संयोग नहीं है, ये संकेत है। संकेत कि शायद आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर चुकी है और यदि समय रहते इसे पहचाना नहीं गया तो ये ऊर्जा आपकी खुशियों को धीरे धीरे निगल सकती है। क्या होती है नकारात्मक ऊर्जा? नकारात्मक ऊर्जा कोई भूत या प्रेत नहीं होती। ये एक सूक्ष्म कंपन होता है जो हमारे वातावरण में घुला रहता है। ये ऊर्जा घर के हर कोने में, हर चीज में समा सकती है। दीवारों में, वस्त्रों में, यहां तक कि मनुष्यों के विचारों और शब्दों में भी। नकारात्मक ऊर्जा वही जन्म लेती है जहां क्रोध, द्वेष, जलन, चिंता, भय और दुख का वास होता है। और जब ये बढ़ने लगती है तो उसका असर साफ नजर आने लगता है। कैसे करें पहचान कि घर में नकारात्मक ऊर्जा है? अगर आपके घर में बार बार इलेक्ट्रॉनिक चीजें खराब होने लगे, घड़ियां बंद हो जाएं, बल्ब फट जाएं या मोबाइल बार बार गिरने लगे तो इसे हल्के में न लें। यदि कोई सदस्य बार बार बीमार पड़ने लगे और डॉक्टर भी बीमारी न समझ पाए तो ये भी संकेत हो सकता है। अगर घर में पूजा करने का मन न लगे, मंदिर के पास बैठने से बेचैनी हो, दीपक अपने आप बुझ जाए या अगरबत्ती जलाते ही तेज धुआं निकलने लगे तो समझ लीजिए कुछ तो गड़बड़ है। अगर रात में नींद के बीच डर के साथ नींद खुल जाए, अजीब सपने आए या अचानक बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस होने लगे तो ये भी संकेत है। अगर घर के सदस्य बात बात पर लड़ने लगे, प्रेम और अपनापन की जगह तनाव और चुप्पी फैलने लगे तो ये सिर्फ मानसिक नहीं, ऊर्जात्मक समस्या भी हो सकती है। कई बार नकारात्मक ऊर्जा खुद को दिखाई नहीं देती, लेकिन उसकी उपस्थिति को महसूस किया जा सकता है। जैसे कि घर में घुसते ही भारीपन, मन का अशांत हो जाना या मन में बार बार आत्मघाती विचारों का आना। नकारात्मक ऊर्जा के कारण क्या हो सकते हैं? पुराने, टूटे फूटे और अनुपयोगी सामानों का घर में जमा होना, घर के उत्तर पूर्व दिशा में गंदगी या भारी वस्तुओं का होना, किचन या बाथरूम का वास्तु दोष, मृत व्यक्ति की वस्तुओं को लंबे समय तक संभाल कर रखना, घर में अक्सर रोशनी न होना, सूर्य प्रकाश का अभाव या लगातार अंधेरे का माहौल, नकारात्मक सोच रखने वाले मेहमानों का बार बार आना और देर तक रुकना, अशुद्ध विचार, अपशब्द और घर में कलह का माहौल। कभी कभी कुछ ऊपरी शक्तियां भी घर की ऊर्जा को प्रभावित करती है, जो कमजोर मन और अव्यवस्थित स्थान को अपना निवास बना लेती है। नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के प्रभावशाली उपाय: सबसे पहले अपने घर को साफ रखें। गंदगी सबसे पहले नकारात्मकता को आकर्षित करती है। हर सुबह दरवाजों और खिड़कियों को खोलें ताकि ताजी हवा और सूर्य की किरणें घर में प्रवेश करें। तुलसी का पौधा घर में लगाएं और रोज दीपक जलाएं। तुलसी की उपस्थिति से नकारात्मक ऊर्जा दूर भागती है। गंगा जल को सप्ताह में एक बार पूरे घर में छिड़के, इससे ऊर्जा शुद्ध होती है। कपूर और लौंग को जलाकर उसका धुआं पूरे घर में फैलाएं। विशेष रूप से सूर्यास्त के समय ये उपाय अत्यधिक प्रभावी होता है। घर के हर कमरे में एक छोटा सा नमक का कटोरा रखें और हर शनिवार को बदल दें। नमक नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है। शंख या घंटी की ध्वनि से घर में सकारात्मक कंपन उत्पन्न होते हैं। रोज सुबह और शाम को शंख बजाएं या घंटी बजाएं। पूजा स्थल पर सात्विक वातावरण बनाएं और रोज आरती जरूर करें।
घर के हर सदस्य को एक सकारात्मक वाक्य बोलने की आदत डाले, जैसे आज का दिन शुभ है, मैं खुश हूं, सब अच्छा होगा। ये वाक्य ऊर्जा को तुरंत बदल सकते हैं। सोने से पहले एक तांबे के लोटे में पानी भरकर सिरहाने रखें और सुबह उस पानी को तुलसी में अर्पित करें। ये मन की अशांति को दूर करता है। अगर घर में लगातार कोई बड़ा संकट या रुकावट आ रही हो तो किसी योग्य ब्राह्मण से घर की वास्तु शुद्धि या हवन करवाएं। मन और विचारों की शुद्धता भी है सबसे जरूरी उपाय। घर की ऊर्जा को सकारात्मक बनाने का सबसे शक्तिशाली उपाय है मन की शुद्धता और विचारों की। अगर आप खुद लगातार नकारात्मक सोचते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं या जीवन से नाराज रहते हैं तो कोई भी उपाय स्थायी परिणाम नहीं देगा। हर दिन कुछ समय ध्यान और मौन में बिताएं। नमः शिवाय या का जप करें। ध्यान रखें, सकारात्मक ऊर्जा बाहर से नहीं आती, उसे अपने भीतर से प्रकट करना होता है। जब आपका मन शांत होगा, आपका घर भी शांत और सकारात्मक होगा। अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है तो घबराइए नहीं, बस अपनी सोच, अपनी आदतें और अपने वातावरण को धीरे धीरे सुधारते जाइए। हर दिन एक छोटा सा प्रयास आपके घर को मंदिर बना सकता है। जीवन में सुख, शांति और समृद्धि उसी घर में आती है जहां प्रेम, विश्वास और सात्विक ऊर्जा का वास होता है। तो आज से ही शुरुआत कीजिए। अपने घर को एक ऐसी जगह बनाइए जहां आत्मा को सुकून मिले, मन को राहत मिले और ऊर्जा इतनी उजली हो कि हर दिन नया उत्साह और नई आशा लेकर आए।